flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. Finally, I am here with Realme Buds Air Review. क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है ADP। वेलकम टू रिव्यू शिव्यू। सो द डिज़ाइन हूबहू एप्पल एयरपॉड्स दिखने वाले ये ईयरबड्स एयरपॉड्स जितने प्रीमियम नहीं हैं बट कहीं से भी चीप नहीं लगते हैं। हर एक ईयरबड में आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, माइक्स जो कि दो हैं, एक नॉइस कैंसलेशन एंड एक मेन माइक, एंड चार्जिंग डॉट्स जो कि आपको बॉटम ऑफ द स्टेम में दिख जाएंगे और पीछे की तरफ आपको टच पैनल भी मिल जाते हैं। इस टच पैनल के हेल्प के थ्रू आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, चेंज ट्रैक या गूगल असिस्टेंट या सिरी को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप लेटेंसी मोड को भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। दोस्तों, टच पैनल के थ्रू आप वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सो वो एक डाउन साइड है। प्लस इन ईयरबड्स में आपको कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है, मतलब ना ही ये स्वेट प्रूफ है, ना ही वाटर रेजिस्टेंट है और ना ही डस्ट रेजिस्टेंट है। अगर फिट की बात करूं तो आई डिडंट लाइक इट मच, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनकी फिट खराब है और आपको फिट नहीं होंगे। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। मेरे को ढंग से फिट नहीं होते हैं। अगर सिलिकॉन टिप्स मिलते तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड इट मोर, बट कोई भी सिलिकॉन टिप नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द डिज़ाइन इज दे आर वेरी लाइट वेट। जब भी आप इसको यूज़ करोगे आपको कहीं से भी ये नहीं लगने वाला है कि आपने कुछ अपने कानों में लगा रखा है, एंड यू वुड जस्ट लव इट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो आउटपुट इज़ ग्रेट, चाहे आप लोज की बात करो, मिड्स की बात करो या हाइज की बात करो। दो हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम पे जो ऑडियो है वो हल्का सा क्रैकल होता है, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज। मतलब अगर सपोज तबला है ऑडियो में तो क्रैकल नहीं होगा, लेकिन सपोज गिटार बज रहा है तो हल्का सा, एकदम हल्का सा क्रैकल होगा। एंड ये क्रैकल इतना हल्का होता है कि शायद मोस्ट ऑफ अस वुड नॉट इवन नोटिस इट, बट या इट इज देयर। दोस्तों, अगर बेस की बात करूँ तो द बेस इज वेरी वेरी इंप्रेसिव, एंड कहीं से भी मफल्ड बेस आपको नहीं सुनाई देता है। द बेस इज वेरी क्लियर, बट एट द सेम टाइम द बेस इज नॉट द बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। अगर अभी लेटेंसी की बात करूँ तो लेटेंसी हाँ डेफिनेटली है, लेकिन बहुत ही कम, या कह सकते हो एकदम नेग्लिजिबल है। प्लस इसमें लो लेटेंसी मोड आता है जिसको एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखने वाले हैं, बट वो बहुत ही छोटे रिजल्ट्स हैं। मतलब उनमें कोई बहुत ही बड़ा मार्जिनल डिफरेंस नहीं आ जाता है जब भी आप मोबाइल को यूज़ कर रहे होगे इन ईयरबड्स के साथ। अगर आप लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहे हो इन ईयरबड्स को, तो जो लो लेटेंसी मोड है उसको जब आप एक्टिवेट करते हो तो काफ़ी बड़ा फ़र्क नज़र आता है आपको। बट जब भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उसमें वीडियो देख रहे हो या गेम खेल रहे हो, तो लो लेटेंसी मोड में आपको डेफिनेटली फ़र्क नज़र आएगा, बट वो बहुत ही हल्का सा फ़र्क नज़र आएगा। सो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता है। फर्स्ट टाइम जब भी आप इनको कनेक्ट करोगे तो शायद आपको 30 सेकेंड्स लगे, क्योंकि आपको पेयरिंग मोड में लाना पड़ेगा एंड देन कनेक्ट करना पड़ेगा। वंस दे आर पेयर्ड, उसके बाद जब भी आप इनको कनेक्ट करोगे विद इन 5 सेकेंड्स ये इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। रेंज की बात करूँ तो रेंज इनका काफ़ी अच्छा है, एंड मेरे को रेंज में कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैं एक रूम से दूसरे रूम घूम रहा था इन ईयरबड्स को पहने हुए, एंड मेरा जो फ़ोन था वो दूसरे रूम में था, एंड मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई एज सच। बट अगेन दीज आर नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेंज। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, एंड इसके बारे में मैंने आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में भी बता रखा है। सो आइडियली जब भी आप इन ईयरबड्स को पहन के कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, तो जैसे ही आप अपने कोई भी एक ईयरबड को कान से निकालते हो तो जो म्यूज़िक है या जो वीडियो है वो पॉज हो जाना चाहिए, वो होता है। बट जब भी आप ये राइट वाली ईयरबड के साथ करते हो तो थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। आई विल शो यू हाउ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने बोला था कि इनका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। बट ये वाली जो चीज़ है आपको डे टू डे लाइफ में कोई भी इशू नहीं देने वाली है। ये बस एक टेस्ट का रिजल्ट था जो मैं रिव्यू के टाइम कर रहा था, सो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में। सो इंडोर कॉल क्वालिटी अच्छी थी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कॉल ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले, कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं था। जो इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो उनको भी आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियरली सुनाई देगी, बट आपको पहले 2 दिन जो आवाज़ है वो हल्की सी मफल्ड सुनाई देगी।
लेकिन 2 दिन बाद आप कंप्लीटली हैबिचुएटेड हो जाओगे, आप नोटिस भी नहीं करोगे। लेकिन जब आप बाहर ट्रैफिक में जाते हो तो भी आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर सुनाई देती है अगले इंसान को, लेकिन ट्रैफिक की आवाज़ भी काफ़ी अच्छे से सुनाई देती है। नॉइज़ कैंसिलेशन माइक ढंग से काम नहीं करता है। लेकिन सपोज आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए और ट्रैवल करो ट्रैफिक में, और जितने भी शीशे हैं वो सारे ऊपर हैं एंड कोई भी बाहर की आवाज़ इतनी तेज़ से अंदर नहीं आ रही है, तो कॉल क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। एंड टू बी ऑनेस्ट, बैटरी इस पूरे ईयरबड का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। दैट डजंट मीन कि इसकी बैटरी खराब है, इट्स जस्ट दैट इन ईयरबड्स में हर चीज़ इतनी अच्छी है, लेकिन जो बैटरी है वो कंपैरेटिवली इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं इन ईयरबड्स की बात करूँ तो सिंगल चार्ज में आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 30 मिनट एट मैक्स बैकअप दे देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जो केस है उसमें जब भी आप इन ईयरबड्स को डालोगे चार्ज होने के लिए, तो ये लगभग आपको 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज होके मिल जाएंगे। एंड जो ये केस है इन ईयरबड्स को 4 से 5 बार चार्ज कर लेता है। केस में USB Type-C का पोर्ट दिया गया एंड वो वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। सो दोस्तों ये था मेरा कुल रिव्यू। एंड अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे ईयरबड्स हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एज सच ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। काफ़ी ज़्यादा क्लियर, क्रिस्प एंड क्लीन ऑडियो आपको मिलने वाला है। एंड अगर आपको खरीदने का मन है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जो कि लाइक और शेयर बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर देना। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस के साथ आता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।